प्रदेश से आपको बताएं, जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर अब जांच की मांग शुरू हो गई है। बीजेपी के कई नेताओं ने विश्वासघात और भीतरघात का आरोप लगाया है। अब जांच की मांग की जा रही है। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव और साक्षी महाराज ने भी विश्वासघात और भीतरघात का आरोप लगाया है। हरनाथ सिंह यादव ने इस मामले में अब जांच की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और अब बीजेपी के भीतर से ये मांग शुरू हो गई है कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है उसकी जांच कराई जानी चाहिए। हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे, और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश बीजेपी में भीतरघात की बात साक्षी महाराज भी पहले कर चुके हैं। साक्षी महाराज के मुताबिक साध्वी निरंजन ज्योति ने भी विश्वासघात की बात उठाई है। प्रदेश का नेतृत्व और हम स्वयं समीक्षा करेंगे कि कमी कहाँ रह गई, हमसे कहाँ गलती हुई, जनता का दिल हमको नहीं पाएगा। महाराज जी 3 दशक से ज़्यादा हो गए आपको सांसद रहे, देखा जाए तो 7वां कार्यकाल है आपका। आपको क्या लगता है कुछ पार्टी में भीतरघात? नहीं, मुझे जो कुछ लगता है वो मैं प्रॉपर स्थान होगा पार्टी को वहाँ बताने का काम करूँगा। उसके लिए मीडिया नहीं है, आप नहीं हैं, और हाँ कुछ तो है कि इतना काम करने के बाद मोदी जैसा नेता भूतो न भविष्यति, यह योगी जी भी हैं। 500 साल के कलंक को हमने मिटाया है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बढ़िया रहा है, विकास जो 65 साल में नहीं हुआ 10 साल में हुआ है, और मोदी जी ने बीच के दलालों की दलाली को खत्म किया है। ऐसा किसी गांव में एक व्यक्ति नहीं होगा जो लाभार्थी न हो, कुछ न कुछ लाभ सबको मिला है। उसके बावजूद भी माननीय मोदी जी को पूरा आशीर्वाद न मिलना ये समीक्षा का विषय है, पार्टी समीक्षा करेगी। साध्वी निरंजन ज्योति को मुखर होकर बोल रहे हैं कि ये भीतरघात हुई। अब जो क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, 80 लोकसभा है, हमारा इरादा था, हमारा मानना था कि 80 की इस लोकसभा में सीट जीतेंगे, लेकिन अगर साध्वी निरंजन ज्योति कह रही भीतरघात हुआ तो नकार नहीं जा सकता, हुआ होगा। और वहाँ के बारे में वो बताएंगी, यहाँ के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन मैं मीडिया पर नहीं बताऊँगा। जो बताऊँगा वो ठीक रहेगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले इस बार आधा रहा है और इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने सबसे ज्यादा 37 सीट हासिल की है। बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई और इसी बात को लेकर अब बीजेपी नेता भीतरघात की बात उठा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि विरोधियों ने नहीं हराया है, बल्कि अपनों ने ही विश्वासघात किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने यह कहा है कि कुछ उदासीनता बीजेपी ने चुनाव के दौरान देखी थी, बीजेपी के भीतर थी। थोड़ा सा ये था कि लोगों के अंदर आया कि हम जो अति उत्साह जो होता है ना, अति उत्साह होता है, और या जो मैसेज था कि ये सारे हम जीत रहे हैं, तो जीतने के उसमें रहे कुछ लोग सुस्त हो गए कि भाई वो तो जीत ही रहे हैं, सब सीट जीत रहे हैं तो एक नहीं जीतेंगे। और कुछ लोगों ने उस तरीके से मतलब उदासीनता दिखाई और या सक्रियता नहीं दिखाई, तो उसमें भी कुछ सीटें ऐसी रही जो हार गए। अब बात सीधी है कि विरोधियों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के ऊपर बोलने का जबरदस्त मौका मिल गया है। उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में योगी को हटाने की तैयारी करेगी। कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है, ये भी है, ये भी है। ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं। राउत साहब, तो
तो संजय राउत का ये नया बयान जरूर सियासी बखेड़ा खड़ा कर सकता है। अमित सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि अब जो अगला काम बीजेपी की तरफ से किया जाएगा वो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाने का किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान ही सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल उठाया था और कहा था कि चुनाव के बाद ये लोग मुख्यमंत्री योगी को हटा देंगे। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जरूर इस पर कह दिया था साफ साफ कि इस तरीके की कोई बात नहीं होने वाली है और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटाएगा। जिस तरीके से अब संजय राउत ने यह सवाल उठाया है और एक बार फिर से कहा है कि अब योगी जी को हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी को हटा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे के बाद देर शाम वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और इस जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में रहा है, उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस के वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार जो है बीजेपी जो है जादुई आंकड़े 272 तक अकेले दम पर नहीं पहुंच पाई है। तो जरूर इस पर समीक्षा होगी और जिस तरीके से हमारी लगातार जो कैंडिडेट बीजेपी के हारे हैं उनसे बातचीत हो रही है, जो जीते हैं उनसे बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के कैडरों में समन्वय नहीं था और जो विधायक और सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे उनमें भी एक समन्वय नहीं था। ये ऐसी बातें निकलकर सामने आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि जनता बाहर निकलेगी, प्रधानमंत्री मोदी के कामों पर वोट करेगी, मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर और उनके विकास कार्यों पर वोट करेगी। लेकिन तेज धूप की वजह से जाहिर तौर पर वोट उस तरीके से वोटर घर से बाहर नहीं निकले और जो निकले वो समाजवादी पार्टी ने अपने वोटरों को घर से बाहर निकाला और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब हम बातचीत करते हैं कि जो टिकट वितरण इस बार अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था हर जाति समीकरण को देखते हुए किया गया, तो कहीं ना कहीं इस वजह से समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा है और जरूर बीजेपी के जो नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी हार जो उत्तर प्रदेश में हुई है इसकी बड़ी वजह क्या है। जी बिल्कुल, तो सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी बन गई, बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। अब उस हार के ऊपर मंथन ही करना बाकी बचा रह जाता है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, नई सरकार के गठन के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज अहम बैठक हो रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी की इस बैठक में एनडीए सरकार गठन में सहयोगियों में सामंजस्य बनाने के फॉर्मूले के ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर, ये बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। छोटे दल अपने अपने हिसाब से मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, उनको संतुष्ट भी कर दिया जाए, सरकार का गठन भी हो जाए, कोई दुष्ट भी ना हो। ये तमाम ऐसे मसले जिनके ऊपर ये जो बैठक अभी चल रही है उसमें चर्चा की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के अमित पांडे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अमित, बैठक को लेकर आपके पास क्या अपडेट? देखिए, 3 प्रमुख कंपोनेंट या मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। पहला कि जो सहयोगी दल है उनके के बीच बेहतर सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। दूसरा, पार्टी में जो मंत्रिपरिषद की जो सदस्य की जो संख्या है वह कितनी रखी जाए। तीसरा, जितनी सीटें जिस पार्टी ने जीती है उनके अनुपात में मंत्रिमंडल की जगह किस संख्या में दी जाए। और चौथा, जो निर्दलीय सांसद जिनसे संपर्क साधा गया है उनको किस तरीके से सरकार में लाया जाए, किस अनुपात में उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। तो ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष, गृहमंत्री अमित शाह पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, तीनों वरिष्ठतम नेताओं में से एक है बीजेपी में और तीनों की कल एक कमेटी बनाई गई थी सहयोगियों और निर्दलीयों से संपर्क साधने में, और कैसे ये आने वाले दिनों में काम करेगी इसी के लिहाज से ये अहम बैठक यहाँ पर हो रही है। और संभवतः यहीं पर यह खाका खींचा जाएगा कैसे मोदी सरकार 3.0 चलेगी अपने सहयोगियों के साथ। अमित, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 4 सांसदों के ऊपर 1 मंत्रालय मिलना चाहिए, वो तो 3 मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान के पास 4 सांसद हैं तो वो भी 1 मंत्रालय मांग रहे हैं। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है क्या कि कितने सांसद और उसके ऊपर कितना मंत्रालय? ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। बैठक अभी चल रही है और इसी में मंथन किया जाना है कि कैसे सहयोगियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विधायक पद छोड़ सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन किया और इसी के बाद अखिलेश यादव विधायक पद छोड़ने का फैसला अब ले सकते हैं। तो बड़ी खबर, शिवपाल यादव को बनाया जा सकता है विधायक दल का नेता और अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं अपनी विधायकी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिस तरह से मैंडेट उत्तर प्रदेश का आया है, जनता ने सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाया है, 37 सीट दी है समाजवादी पार्टी को। अब उसी के बाद अखिलेश यादव का ये बड़ा फैसला आ सकता है सामने।